किसी भी कॉपीराइटर के लिए फेसबुक एड्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये उनके क्लाइंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह यह है कि फेसबुक एड एक ऐसी चीज है जो कि इंस्टेंटली ट्रैकेबल होती है। अगर आपने क्लाइंट के लिए एड लिखा, उसने उसको रन किया, वहीं उसको पता चल जाएगा उसका क्लिक थ्रू रेट क्या है, उससे सेल्स क्या जनरेट हुई है और आपको भी फीडबैक मिल जाएगा इंस्टेंटली। लिहाजा अगर आप एक कॉपीराइटर हो, नोइंग हाउ टू राइट गुड एड्स आपके लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। अब इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि किसी भी अच्छे एड में होनी बहुत जरूरी है और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि मैंने अपने लिए पर्सनली भी यूज किया, अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज किया टू गेट रिजल्ट्स, और आप भी वही अपने लिए फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। जी हाँ, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। आज हमने बात करनी है फेसबुक ऐड पे, और बिफोर आई स्टार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे कॉपीराइटर्स बिल्कुल इग्नोर करते हैं, वो ये होती है कि कंप्लायंस। फेसबुक ऐड लिखना एक चीज है, अच्छा कन्वर्टिंग ऐड लिखना एक चीज है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि ये फेसबुक की ऐड पॉलिसी के साथ कंप्लाई करता भी है या नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। और बहुत सारे कॉपीराइटर्स ऑब्वियसली इसको इग्नोर करते हैं, तो मैंने उसका एक लिंक ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की ऐड पॉलिसीज का। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन ऐड यू मस्ट गो ओवर दीज पॉलिसीज टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐड में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, आप किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते, किसी कम्युनिटी को ऐड में टारगेट नहीं कर सकते, आप कोई डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, कोई बड़े बड़े क्लेम नहीं कर सकते ऐड के अंदर जब कॉपी उसकी लिख रहे होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फेसबुक ने मेंशन किए हुए हैं, और भी बहुत सारी इस पे डिटेल है, वो आप लाजमी ये जाके कंप्लायंस का पेज पढ़िएगा। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है कि फेसबुक ऐड का मकसद क्या होता है। फेसबुक ऐड का मकसद सेल जनरेट करना नहीं होता। फेसबुक ऐड का मकसद होता है लिंक पे क्लिक कराना, CTR जनरेट करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर चीज ऐड में लिख देते हैं, प्राइस भी बता रहे हैं, जो उनका दिल कर रहा है ऐड में लिख रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अगर आपने सब कुछ ही वहीं पे बताना है उस ऐड पे, तो फिर वो लैंडिंग पेज या वो सेल्स पेज जिस पे क्लिक होके जा रहे हैं उसका क्या फायदा। असल हैवी लिफ्टिंग जो है वो सेल्स पेज या लैंडिंग पेज करता होता है, और ऐड का मकसद होता है लोगों को उसकी तरफ लेके जाना, क्लिक थ्रू रेट। इसीलिए एड्स को हम CTR की बेस पे भी मेजर करते होते हैं कि इसमें क्या CTR आया। अब ऑब्वियसली इट हैज टू बी रेलेवेंट CTR। ये चीज अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपके फेसबुक ऐड से सेल जनरेट नहीं होगी, क्लिक जनरेट होंगे। अब मिसाल देता हूं, अगर आपने क्लाइंट के लिए ऐड लिखा, उस 1000 लोगों ने ऐड देखा, उसमें से 100 लोग जो हैं ऐड पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे चले गए, तो आपका CTR जो है वो 10% है, ठीक है, जो कि अच्छा CTR है। अब उसी बजट में, उसी एड स्पेंड से अगर एक अच्छा कॉपीराइटर ऐड लिखेगा, तो सपोज करो उसको 200 क्लिक्स आ रहे हैं, तो अब देखो बैठे बैठे उसके जो पेज पे लोग जा रहे थे वो डबल हो गए। तो लिहाजा इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि आपके CTR ड्राइविंग ऐड हो, अच्छा ऐड हो जो कि लोगों की अटेंशन ग्रैब करे और क्लिक करवा के लेके जाए। और इसलिए बिजनेसेस के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि वो अच्छे कॉपीराइटर्स हायर करें, ताकि उनके ऐड के मैक्सिमम CTR उनको अपने ऐड स्पेंड पे मिल सके। तो नाउ दैट वी हैव दीज 2 थिंग्स आउट ऑफ द वे, अब मैं आपके साथ वो 5 चीजें शेयर करूंगा जो अपने फेसबुक ऐड में लाजमी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपको अच्छे CTRs मिले। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कोई हुक या कोई भी पैटर्न इंटरप्ट। अब देखो, नॉर्मली आप जब फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपको क्या नजर आ रहा था, कोई रील्स नजर आ रही है, कोई किसी की वीडियो नजर आ रही है, कोई पोस्ट नजर आ रही है। तो यू हैव टू मेक योर एड स्टैंड आउट, ठीक है। तो उसके लिए आपने अटेंशन ग्रैब करनी है लोगों की। अब वो अटेंशन ग्रैब किसी वन लाइनर से, आप एड की जो शुरू का जो पहली लाइन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी की आपके क्रिएटिव पे नजर ना भी पड़े, सिर्फ टेक्स्ट पे पड़े, तो वो ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा रुक जाए कि भाई ये क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मेक श्योर करना जरूरी है आपके लिए कि बहुत जेनेरिक हुक ना ऐड कर दे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई ई-कॉम ब्रांड के लिए, जो कि सपोज करें कोई भी जूते बेच रहा है, फॉर एग्जांपल शूज बेच रहा है ऑनलाइन, उसके लिए मैंने ऐड लिखा है, तो उसका हुक जो है वो मैं जेनेरिक नहीं बना सकता, वो मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे नहीं बना सकता। लोग तो रुक जाएंगे, लेकिन जो लोग क्लिक करके वहां पे जाएंगे वो ऑडियंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लिहाजा आपने जो भी हुक्स बनाने हैं, जो भी अटेंशन ग्रैबर्स बनाने हैं अपने ऐड के शुरू में, दे मस्ट बी रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट, योर मार्केट, या ओवरऑल जो चीज आप बेचना चाह रहे हैं, जिसपे CTR लेके जाना चाह रहे हैं, उसके अराउंड होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम टारगेटिंग फ्रीलांसर्स, तो बजाय इसके कि मैं एक जेनेरिक हुक डाल दूं, चलो चलो अमेरिका चलो, मैं एक स्पेसिफिक डालूंगा हुक जो कि मेरी ऑडियंस उससे रिलेट करेगी और वो कहेगी हाँ ये तो मेरे काम की चीज है, और वो फिर पढ़े उसको या फिर उसी टाइम डिसाइड करे कि उसको क्लिक करके जाना है। नहीं तो ये बहुत क्रूशल है, अटेंशन ग्रैबिंग हुक, या फिर कोई भी पैटर्न इंटरप्ट के जो एक बंदा नॉर्मल स्क्रॉल कर रहा है वो रुक जाए और देखे कि ये क्या हो रहा है। मिसाल इसकी मैं आपको देता हूँ, मेरे ऐड पे जो पैटर्न इंटरप्ट आ रहा है वो आ रहा है स्टॉप अर्निंग इन रुपीज। अचानक आप स्क्रॉल कर रहे हो और आपको कोई कहता है स्टॉप अर्निंग इन रुपीज, आप एक दफा सोचते हो कि यार ये बात तो एक तरह से सही कह रहा है, तो आपसे रेजोनेट करती है और फिर आप उसको पढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज
चीज होती है, ऐसी चीज आपके ऐड में होनी चाहिए जो कि अगले बंदे का इंटरेस्ट या कोई भी डिजायर इन्वोक करे उसके अंदर। अब देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपने एक बहुत अच्छा उसमें हुक डाला हुआ है, अगर हुक के बाद मुझे उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो मेरे इंटरेस्ट से रेलेवेंट हो या कि मेरे डिजायर्ड आइडेंटिटी या मेरे किसी डिजायर से रेलेवेंट हो, तो मैं उसको आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लिए नहीं है। लिहाजा आपके लिए जरूरी है कि आपने अपनी ऑडियंस की बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई हो, आपको पता हो कि मेरी ऑडियंस के डिजायर्स क्या हैं और उनके इंटरेस्ट क्या हैं, और फिर वो आप अपने ऐड में उनको भी शामिल कीजिए। और उससे ये होगा कि वो फर्दर दे विल बी ग्लूड टू योर ऐड, और वो पढ़ते जाएंगे। पहले उनको अटेंशन ग्रैब कर ली, फिर वो आगे पढ़ते जा रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट की चीजें भी उसमें शामिल हैं, डिजायर इन्वोकिंग चीजें भी शामिल हैं, तो इट गिव्स देम इंसेंटिव टू रीड फर्दर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर CTA यानी क्लियर कॉल टू एक्शंस आपके ऐड में लाजमी होने चाहिए। और ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो कॉल टू एक्शन है वो फोकस हो एक चीज पे, लिंक पे क्लिक करवाना, ठीक है। और वो क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको XYZ रिजल्ट चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करें, अगर आप जो मैंने ऊपर बात की है वो चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करें। और इट हैज टू बी, जो आपका कॉल टू एक्शन होता है उससे पहले कोई ना कोई क्यूरियोसिटी वाली चीज भी हो सकती है कि आप उनसे कहें कि जी ये बात जो मैंने ऊपर की है, अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी भी कॉल टू एक्शन के साथ जब पेयर होती है, या स्कार्सिटी पेयर होती है, या अर्जेंसी पेयर होती है, उससे आपके कॉल टू एक्शन पे ज्यादा लोग क्लिक करते हैं और ज्यादा आपको CTR अच्छा मिलता है। चौथी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपने उनको कॉल टू एक्शन देना है, इट मस्ट हैव अ वेरी गुड व्हाई इन्वॉल्व, कि भाई मैं क्यों क्लिक करूं, भाई अगले बंदे के जहन में आ रहा होगा कि भाई अगर आप मुझे चाह रहे क्लिक करना क्यों करूं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उनको कोई अपना मैकेनिज्म बताएं, आप जो भी ऑफर है आपकी उसके साथ रिलेटेड कोई अच्छा मैकेनिज्म है, उसमें कोई ऐसा व्हाट्स इन इट फॉर देम है कि भाई अगर लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या क्या फायदे होंगे, उस पेज पे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये भी बड़ा जरूरी है। इसी तरह से उनको एक अच्छा क्लिक करने का इंसेंटिव हो सकता है कि उनकी जो भी तकालीफ है उससे निजात उस लिंक पे मौजूद है। अगर आप कोई सप्लीमेंट बेच रहे हैं तो उनकी जो भी पेन पॉइंट्स हैं आप उनको लिख सकते हैं कि अगर आप ये फला 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 पेन पॉइंट से निजात चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए और उस साइट पे आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पांचवा बहुत क्रूशियल एलिमेंट जो किसी भी ऐड में होना चाहिए वो है क्यूरियोसिटी या टीज करना। अगर आपके ऐड में क्यूरियोसिटी वाली कोई चीज नहीं है, कुछ ओपन लूप नहीं है और आप सब कुछ ऐड में ही बता रहे हो, तो फिर उसके ऊपर क्या इंसेंटिव है कि वो वहां जाके क्लिक करके देखे कि आगे क्या। लिहाजा क्यूरियोसिटी वाली चीजें अपने एड्स में शामिल किया कीजिए, टीज किया करें बेशक अगर करना हो। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई उनको बेनिफिट बताए हैं दो, आपको अगर तीसरा बेनिफिट पेज पे पढ़ लो, ठीक है, तो ये आप उनको क्यूरियस कर रहे हो, उनको टीज कर रहे हो, तो ये भी किया जा सकता है ऐड में। इससे भी CTR जो है वो बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ इस ऐड के पूरी ये जो 5 चीजें हैं अपने इश्तेहारों में लिखते हुए आप इनको शामिल करेंगे और आपको से इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको अपना जाते जाते फ्रेमवर्क देता जाता हूँ जो कि मैंने यूज किया और वो मेरे लिए वर्क किया। ये एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है दैट यू कैन यूज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल। सबसे पहले यू स्टार्ट विद समथिंग दैट ग्रैब्स अटेंशन, या उनको हुक करता है किसी भी चीज में, वो कोई कंट्रेरियन चीज हो सकती है या ऐसी चीज हो सकती है जो लोगों के बिलीव्स को चैलेंज करे। अटेंशन ग्रैब करने के बाद आप फौरन उनके इंटरेस्ट या डिजायर की तरफ जाते हैं, ऐसी चीजें जो वो अचीव करना चाहते हैं या जो वो करना चाहते हैं, या ऐसे आइडेंटिटी जिसमें वो शामिल हो, बनना चाहते हैं, ढलना चाहते हैं, उसके ऊपर आप बात करेंगे अपने ऐड में। फिर आप उनके साथ बेनिफिट्स या वाई रीजन शेयर करेंगे कि जी ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, या इस अगले पेज पे आपको क्या फायदा मिलेगा, या यहाँ पे आप उनको ये भी बता सकते हैं कि ऐड को आगे फर्दर पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये कर लें उसके बाद आप उनको एक अर्ली कॉल टू एक्शन, अब देखो कॉल टू एक्शन मल्टीपल आप फेसबुक ऐड में देते होते हैं, कम से कम 2 तो लाजमी दिया कीजिए, क्योंकि ऐड कॉपी अगर आपकी है 200 लफ्जों की, एक शुरू में हो और एक एंड पे हो तो वो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अर्ली कॉल टू एक्शन एक आप ऐड कर देंगे कि अगर आप ये जो बेनिफिट्स ऊपर शेयर किए हैं ये देखना चाहते हैं ये क्या है, तो लिंक पे क्लिक करें। अब आपने उनको एक अर्ली कॉल टू एक्शन दे दिया। अब उसके बाद आप अपना यूनिक मैकेनिज्म या यूनिक आइडिया जो है आपका, आप वो शेयर करेंगे उनके साथ, या फिर उनको एजिटेट भी कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके अपनी ऑडियंस को। अब डिपेंड करता है आप किस तरह की मार्केट में, अगर आप वेट लॉस में है या कोई मेंटल हेल्थ की नीश में, तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एजिटेशन यूज करें। आप यहाँ पे यूनिक आइडिया शेयर कर सकते हैं या एम्पैथी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यूनिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के बाद फिर एक कॉल टू एक्शन ऐड कर देंगे, ये जो ऊपर वाला यूनिक मैकेनिज्म शेयर किया इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, ये अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक पे क्लिक करें। अब देखो कुछ बता भी रहा हूँ, कुछ नहीं भी उन्हें बता रहा, तो उनमें हमेशा क्यूरियोसिटी और टीजिंग वाला एलिमेंट रहेगा, ठीक है। फिर ये करने के बाद आप रिस्क रिवर्सल ऐड कर सकते हैं या प्रूफ के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। रिस्क रिवर्सल क्या होता है कि मनी बैक गारंटी होगी, कि मिसाल के तौर पे आप मुझे ये चीज मेरे से खरीदो, अगर आप ये इस्तेमाल करो आपको ये से असर पड़ेगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं पड़ेगा तो आप मुझसे रिफंड ले लेना, ये रिटर्न ले लेना, ठीक है। ये होती है रिस्क रिवर्सल के, उसका रिस्क 0 कर दिया। या फिर प्रूफ कि भाई ये जो ऊपर मैंने बातें बताई हैं इनको फलां 3-4 लोगों ने यूज किया और उनको ये रिजल्ट मिले हैं। केस स्टडी की फॉर्म में छोटी छोटी 1 लाइनर्स आप लिख सकते हैं, प्रूफ एलिमेंट कि जी शहजाद ने ये जब दवाई खाई तो वो एकदम शक्तिमान बन गया, ठीक है। तो ये 3 केस स्टडीज की
शेप में आप उनको ऐड कर देंगे प्रूफ एलिमेंट्स, और एंड पे फिर जब ये प्रूफ एलिमेंट शामिल होंगे तो एंड पे तीसरा कॉल टू एक्शन। अब देखो हमने बड़ा बेहतरीन एक स्ट्रक्चर बनाया, कॉल टू एक्शन भी मल्टीपल दिए हैं, बेनिफिट्स भी बताए हैं, टीज की हैं, यूनिक मैकेनिज्म भी टीज की है, वाई भी टीज की है, और अब कोई उनके पास जवाब नहीं बचता कि वो लिंक पे क्लिक करके जाके ना देखें, और पूरी बाकी की हैवी लिफ्टिंग जो है वो पूरा आपका सेल्स पेज या लैंडिंग पेज करेगा। इस फ्रेमवर्क को यूज कीजिए। एड पॉलिसीज को पढ़ना मत भूलिएगा, वो बहुत जरूरी है कंप्लायंस के लिए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।